Hello everyone, welcome back to Maths and Matrix. As you know that we have started solving the NDA paper, NDA 2 2021 Mathematics Set A paper we had started solving, and in that we have completed solving the questions 1 to 40 respectively in part 1 and part 2 session. तो ये है हमारा part 3 session जहाँ पे हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 ऑनवर्ड्स. ठीक है, 41 क्वेश्चन देख लेते हैं. ये था क्वेश्चन बेस्ड ऑन द ट्रिग्नोमेट्री. इजी था बट थोड़ा सा सॉल्विंग था. देखिए, ए बी सी बी अ ट्रायंगल दिया है, मतलब ए बी सी ये क्या है, दीज आर द एंगल्स इन अ ट्रायंगल. ओके, इफ cos 2a plus cos 2b plus cos 2c का एडिशन का वैल्यू है -1, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. ये तो आपको सॉल्व किए बगैर नहीं समझ में आएगा. तो ठीक है, फिर सॉल्व करते हैं इसे हम. तो यहाँ पे हमें यूज करने होंगे फैक्टराइजेशन फॉर्मूले. तो मैं जल्दी से यहाँ पे फॉर्मूला रिकॉल करती हूँ. cos c प्लस cos d का फॉर्मूला आपको पता है, ये इसका फॉर्मूला होगा 2 cos c प्लस d बाई 2 एंड दिस इज इनटू विद cos c माइनस d बाई 2. तो ये फॉर्मूला हमें यूज करना है. उसी साथ ही साथ में हमें पता है कि a प्लस b प्लस c का एडिशन 180 डिग्री है. तो जब चाहे हमें a प्लस b का वैल्यू तो हम उसे लेंगे 180 माइनस सी एंड वाइस वर्सा. तो इसको दो तरीके से हम यूज करेंगे. तो अभी सॉल्व करते हैं इस सम को हम आगे की लाइन पे. तो ये जो सबसे पहला है cos 2a प्लस cos 2b, इसका मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ cos c प्लस cos d को अप्लाई करके. ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स cos a प्लस b, क्योंकि 2a प्लस 2b बाई 2 कैंसिल हो गया है ना, इंटू cos a माइनस b आ जाएगा. मानते हो बात. देन हमारे पास है प्लस cos 2c. अच्छा, और एक फॉर्मूला बताना भूल गई, ये cos 2c को भी हमें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा. ठीक है, तो यहाँ पे ही लिख देती हूँ फॉर्मूला. मैं यहाँ पे cos 2c को डबल एंगल का फॉर्मूला हमारे पास है ना, 2 cos स्क्वायर c माइनस 1 लिख सकते. ठीक है, तो हम cos 2c को भी ये फॉर्मूला लिखने वाले हैं, जो कि cos डबल एंगल का फॉर्मूला आप सभी को पता होगा. तो बढ़ते हैं आगे. फिर cos 2c को मैं यहाँ से हटा दूंगी. क्या लिखूंगी अभी मैं cos 2c को, उसका फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे. तो ये है हमारा प्लस 2 टाइम्स cos स्क्वायर c माइनस 1. Now you can see that both the side there is a -1, so it will get cancelled, and what we receive is 2 times cos of a plus b into cos of a minus b, और क्या है लेफ्ट में प्लस 2 टाइम्स cos स्क्वायर c इक्वल्स टू 0. अभी एक बात, जैसे कि मैंने बोला जब भी मेरे पास a प्लस b होगा उसको मैं क्या लिखूंगी 180 माइनस सी. और यहाँ पे बता देती हूँ cos ऑफ 180 माइनस सी क्या होगा, cos ऑफ 180 माइनस माइनस cos c होगा. क्यों? क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव है ना. तो ये जो है cos ऑफ a प्लस बी टर्म अभी ये हो जाएगी -2 टाइम्स cos c, और इंटू है हमारे पास cos ऑफ a माइनस बी, और यहाँ पे प्लस में है 2 टाइम्स cos स्क्वायर c इक्वल्स टू 0. तो अभी मैं क्या कर सकती हूँ, ये जो -2 है इसको मैं कॉमन ले सकती हूँ. तो यहाँ पे ये जो प्लस था ना ये माइनस हो जाएगा. तो नेक्स्ट की लाइन पे लिखते हैं. तो हमें क्या मिलेगा, नेक्स्ट लाइन पे लिखते हैं. हमने ले लिया कॉमन -2 टाइम्स cos c को, तो हमें मिल रहा है ब्रैकेट में cos ऑफ a माइनस बी माइनस cos c इक्वल्स टू 0, है ना. तो अभी हम क्या कर सकते हैं, नंबर को देखो, ये cos c को 0 मत बना दो, वो एंगल है c क्या है हमें पता नहीं है. ठीक है, तो -2 को राइट में भेज दो, 0 हो जाएगा. हमारे पास है cos c इंटू cos ऑफ a माइनस बी. और मैं अभी क्या लिखूँ, c को क्या लिखूँ मैं, जैसे कि मैंने बोला c को हम लिख सकते हैं 180 माइनस a प्लस बी, है ना. तो फिर से cos c का वैल्यू क्या होगा, क्या हो जाएगा इधर माइनस ऑफ cos ऑफ a प्लस बी होगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है. तो ये माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस होके आ जाएगा cos ऑफ a प्लस बी. समझ में आ रही बात, इक्वल टू 0. अभी लगाओ फिर से फॉर्मूला, डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला. cos ऑफ a माइनस बी को खोलो कंपाउंड एंगल फॉर्मूला से, cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी, यहाँ पे आएगा माइनस साइन ए साइन बी, वो कट हो जाएगा. तो हमें क्या मिल रहा है, ब्रैकेट का वैल्यू हमें मिल रहा है 2 टाइम्स cos a और cos b, 2 टाइम cos a इंटू cos b मिल रहा है इक्वल टू 0. तो बेसिकली हमें क्या मिला, 2 टाइम्स cos a इंटू cos b इंटू cos c इक्वल्स टू 0, जो कि एक्चुअली में बोल रहा है cos a इंटू cos b इंटू cos c क्या होगा इक्वल टू 0. 2 को भेज दिया राइट हैंड साइड में. तो ये है हमारा करेक्ट ऑप्शन डी, इसीलिए, है ना. समझ में आई बात. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नंबर, अच्छा 41 का तो आंसर मैं बता दूं, ऑप्शन क्या मिला, डी मिला. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 42 है डिटरमिनेंट टॉपिक से, बट यहाँ पे देख रहे हो आप जो
एलिमेंट्स है डिटर्मिनेंट के, एंट्रीज जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो इसके दो अप्रोच हो सकते हैं, एक तो आप ए बी सी एंगल को कुछ भी लेके सॉल्व कर लो, या तो सिंपलेस्ट अप्रोच बता देते हो एक्सपांड कर लो, उतना हार्ड नहीं है डिटर्मिनेंट जो दे के रखा है। ठीक है, तो हमें पूछा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ द गिवन, तो ये है डिटर्मिनेंट ऑफ कॉस सी इंटू टैन ए 0 है, सॉरी कॉस सी टैन ए 0, साइन बी है एलिमेंट फिर 0 है, माइनस टैन ए है ना। फिर क्या मैं क्यों लिख रही हूँ डिटर्मिनेंट, डायरेक्ट एक्सपांड ही कर देते हैं हम, है ना। हम एक्सपांड करेंगे अक्रॉस द फर्स्ट रो। ठीक है, तो क्या आएगा कॉस सी इंटू मल्टीप्लाई करो ये 0 और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये देगा साइन बी इंटू टैन ए, देन माइनस टैन ए से मल्टीप्लाई कर रहे हो, है ना। टैन ए का क्या होगा, ये साइन बी इंटू कॉस सी, साइन बी इंटू कॉस सी, और इसका 0 इंटू टैन, तो ये तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो यही आ रहा है क्योंकि ये 0 से मल्टीप्लाई करने जाओ तो सब कुछ 0 है, कर लो अभी सिंप्लीफाई, 0 आ रहा है, देखो आंसर कॉस सी इंटू साइन बी इंटू टैन ए माइनस टैन ए इंटू साइन बी इंटू कॉस सी, सेम ही तो टर्म है, सेम टर्म सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इटसेल्फ, क्या होगा आंसर 0, तो ये हो गया ऑप्शन बी, हेंस ट्रू फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अच्छा बी का आंसर में इसका 42 का आंसर लिख दूँ, इसका क्या है बी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 हमारा, सपोज सेट ए कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट 250 नेचुरल नंबर्स दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 3। तो सेट ए में बंदा बोल रहा है कि क्या है 250 नेचुरल नंबर्स है, फर्स्ट 250 नेचुरल नंबर्स दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 3, यहाँ पे कंटिन्यू होता है स्टेटमेंट, रुकना नहीं है। तो आप जो ले रहे हो 3 के मल्टीपल्स वो कितने हैं, टोटल 250 है बोल रहे हो, वो कौन से मैं बताती हूँ। फिर सेट बी को बोल रहा है वो कंसिस्ट ऑफ 200 इवन नेचुरल नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर्स 200 इवन नेचुरल नंबर्स है। ठीक है, एंड हाउ मेनी एलिमेंट्स डज ए यूनियन बी विल हैव, कैलकुलेट करना है हमें। तो अभी यहाँ पे देखो लिखते हैं, सबसे पहले सेट ए के बारे में क्या बोला, वो 250 नेचुरल नंबर्स जो कि मल्टीपल्स ऑफ 3 है, तो पहला मल्टीपल तो 3 है, फिर 6 है, 9 है, ऐसे कितने 250 है। 250 मतलब कितने हो सकते हैं, देखो 750 तक आएगा। अभी एग्जैक्टली इसका लास्ट मेंबर कैसे क्या रहेगा, कैसे कैलकुलेट करोगे, आपको पता है n कितना है 250 है, आपको एपी आता है ना, ये तो एपी हो गया ना, है ना। तो ये क्या है, ये 3 के मल्टीपल से एपी हो गया, ये 250 हमारे पास n है, समझो हमें पता करना है कि लास्ट टर्म क्या है, कैसे पता करोगे, 3 इज फर्स्ट टर्म प्लस 250 माइनस 1 डी क्या है इसका, डी कितना है 3 है, तो ये कैलकुलेट कर लो, ये क्या होगा 250 इंटू 3 आएगा, है ना। इसीलिए मैं बोल रही थी ये क्या होगा कि ये जो लास्ट मेंबर जो रहेगा इसका ये क्या होगा 750 होगा। ये मैंने कैसे कैलकुलेट किया, बाय कंसेप्ट ऑफ एपी, समझ में आई। तो ये हो गया हमारा सेट ए, बट कार्डिनलिटी ऑफ ए तो उसने डायरेक्टली बोला था। फिर आपको क्वेश्चन आएगा कि क्यों मैंने ये लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि आगे आपको समझ में आएगा, क्वेश्चन ही ऐसा है, तो ये तो आपको पता रहना जरूरी है। तो नंबर ऑफ ए तो हमें पता था 250 है, उसी तरह से हमें नंबर ऑफ बी भी पता है कितने 200, बट वो कौन से है 200 वो भी लिखना पड़ेगा हमें। बी का सेट लिखते हैं 2 क्या है, फिर 4 6, ये भी कितने 200 है ना, चलो निकाल लेते हैं क्या होगा। शायद से आप गेस कर सकते हो क्योंकि इवन है, बट कंफर्म कर लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 2, डिफरेंस भी क्या आएगा, ये 200 थे तो 200 माइनस 1 इंटू 2, तो ये क्या होगा 200 इंटू 2 400 आएगा, है ना। कैलकुलेशन में करके आपको कंफर्म करवा रही हूँ, ये होगा फाइनल मेंबर 400। और इसका कार्डिनलिटी कितना है, नंबर ऑफ बी कितना है यहाँ पे 200 ही है। नाउ अभी बात करते हैं, क्या बोला था उन्होंने, नंबर ऑफ एलिमेंट्स डज ए यूनियन बी हैव। अभी हमें निकालना है ए यूनियन बी का कार्डिनलिटी, जो कि आता है फॉर्मूले से। क्या है वो फॉर्मूला, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अभी इसमें हमें दो चीजें तो पता है, बट ये पता है क्या, नहीं पता। ये पता करना मतलब आपको इसमें कितने एलिमेंट्स है, कौन से एलिमेंट है वो पता होना, तो उसके लिए आगे लिखते हैं। तो नेक्स्ट लाइन पे आते हैं और अभी बात करते हैं ए इंटरसेक्शन बी में क्या एलिमेंट्स आएंगे। मानते हो इसमें क्या एलिमेंट्स आएंगे, 6 का मल्टीपल आएगा। कैसे मैं बताती हूँ, देखो एक शॉर्टकट है, आपको पता होगा सेट ए में अगर 3 के मल्टीपल्स है सेट ए में, और सेट बी में अगर 2 के मल्टीपल्स है, इवन नंबर मतलब 2 के मल्टीपल्स है, तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आता है, एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 के एलिमेंट्स आते हैं। एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 के एलिमेंट्स आते हैं, ये आपने ऑब्जर्व किया होगा, अगर नहीं किया तो अभी देख भी सकते हो कि देखो बी में 2 4 6 ऐसे सो ऑन थे, ए में क्या था, ए में हमारे पास थे 3 के मल्टीपल, तो उसमें 6 आएगा, फिर 12 आएगा, है ना।
तो सिंपल सी बात है, ये फॉर्मूला भी आप पता रख सकते हो कि जब भी आपके पास दो प्राइम नंबर दिए हैं जिसके एलिमेंट्स ऑफ सेट डिस्क्राइब कर रहे हैं, है ना, तो ए इंटरसेक्शन बी में एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 आएगा, तो ये आ जाएगा। अभी ये लास्ट वाला मेंबर कैसे निकालें यहाँ पे, ये भी हमारे पास, इसके लिए भी हमारे पास है नॉलेज ऑफ एपी। चलो बढ़ते आगे। इसका हमारे पास पता नहीं ना कितने एलिमेंट्स है इसमें टोटल, तो दोनों चीज अननोन है यहाँ पे। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि ये जो अपना सेट ए है उसमें था 750 और बी में हमारे पास 400 तक की एलिमेंट है। तो 400 से पहला वाला 6 का मल्टीपल कौन सा आएगा, 400 इज डिविजिबल बाय 6, नहीं ये तो नहीं है डिविजिबल, है ना। फिर 396 डिविजिबल बाय 6 है, देख लो, है ना, 396 इज डिविजिबल बाय 6 है, तो ये 396 आ रहा है। और ये 396 उसमें भी आएगा, किसमें, 3 के मल्टीपल में, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख दूं क्या, फिर मेरा फाइनल मेंबर कौन है यहाँ पे, 396 है। ये मैंने कैसे डिटरमाइन किया, डिविजिबिलिटी टेस्ट से, सिंपल, है ना। मैंने पता किया कि ए में कितने एलिमेंट्स थे, टोटल 750 तक थे, ज्यादा है इसमें, और बी में हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है 400, तो मैंने 400 को टारगेट किया। 400 से नीचे वाला नंबर देखा जो कि 6 से डिविजिबल है, मल्टीपल है बोल सकते हो, तो वो तो इसमें भी आना ही है ना, क्योंकि ए में तो 3 के मल्टीपल्स थे, है ना। तो ये तो 3 का मल्टीपल है, तो ये यस, ये एलिमेंट दोनों में आएगा। फिर ये हो गया कॉमन, यहाँ तक के एलिमेंट्स हो गए कॉमन। तो अभी ये कितने पता करना है ना हमें, चलो ए भी लगाएंगे, 6 प्लस कितना है 396। अच्छा इसमें एन कितना है हमें पता नहीं ना, हमें एन ही निकालना है, तो यहाँ पे यहाँ पे लगेगा ए एन का फॉर्मूला, 396 nth टर्म है इसका, ए है 6 और हमें एन पता करना है यहाँ पे इंटू 6, तो ये क्या देगा 396 इक्वल टू 6n डिवाइड बाई 6 करो, 6 6 36 टर्म्स है। तो इस तरह से हमने पता किया ए इंटरसेक्शन बी का कार्डिनलिटी। अगर ये सब आप फटाफट कर लेते तो आसान है सॉल्व करना है सब, बट मैं आपको डिस्क्राइब कर रही हूँ कि कैसे प्रोसेस चल रहा है इसका, है ना। तो हमें अभी मिल चुके ऑल द प्रॉपर डिटेल्स। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी फाइंड आउट करते हैं। फिर नंबर ऑफ ए हमें मिला है 250 दिया हुआ था, नंबर ऑफ बी भी दिया हुआ था, चलो कितना था 200, और जो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमें मिला 66। तो क्या आंसर आएगा इसका, 450 माइनस 66 करो, 50 निकाल दिया और 16 निकाल दिया, तो इसका हमें आंसर आएगा 384, जो कि देके रखा है ऑप्शन नंबर सी में। सो ऑप्शन सी इज द राइट चॉइस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। लेट एस के डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट के टर्म्स ऑफ एन एपी। इसके क्या है, सम ऑफ के टर्म्स ऑफ एपी दे के रखा है। तो पूछा गया व्हाट इज S30 अपॉन S20 माइनस S10 इक्वल टू। तो इसमें सिंपल आप डेफिनेशन ऑफ Sn लगा के इसको सॉल्व कर सकते हो। आपको सबको पता है Sn की डेफिनेशन क्या है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 टाइम d। ये डेफिनेशन से सम आसानी से सॉल्व हो जाएगा। हमें S30 S20 S10 लिखने, तो मैं यहाँ पे पहले लिख देती हूँ ताकि सॉल्विंग आसान हो जाए। S30 हमारा आएगा 15 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 डी, मतलब एन तो हमें पता है ना कितना है 30 है, तो ये मैं यहाँ पे कट कर देती हूँ, यहाँ पे आना चाहिए 29d। ठीक है, फिर मैं लिख देती हूँ S20 क्या आएगा 20/2 दैट इज 10 टाइम्स 2a प्लस ये कितना आएगा 19d, है ना। फिर S10 लिखते उसी तरह से, ये आएगा 5 टाइम्स 2a प्लस 9d, और लिख लिया। नाउ वी वुड कैलकुलेट व्हाट इज S30 अपॉन द रिमेनिंग। तो S30 अपॉन S20 माइनस S10 का वैल्यू निकाल लेते हैं। न्यूमरेटर हमें मिल रहा 15 टाइम्स 2a प्लस कितना था 29d, और डिनोमिनेटर सॉल्व कर लो, S20 लिखो, S20 हमें था 10 टाइम्स 2a प्लस 19d, माइनस करना है अभी इसमें से 5 टाइम्स 2a प्लस 9d। सिर्फ डिनोमिनेटर को ही हमें सॉल्व करना है, न्यूमरेटर को ऐसे ही पड़े रहने दो। तो ये तो हमें 15 इंटू 2a प्लस 29d दे रहा है, न्यूमरेटर तो है ही। फिर डिनोमिनेटर देखो 10 टू ज़ा 20 माइनस ये 10, तो ये तो 10a ही आएगा, 10a आएगा। फिर 10 इंटू 19 190 माइनस 5 9 ज़ा 45, तो ये आएगा प्लस 145d। तो डिनोमिनेटर आप देख पा रहे हो, देयर इज अ समथिंग कॉमन, व्हाट इज दैट कॉमन, टेबल 5, राइट। सो 5 2 ज़ा, फिर ये आ जाएगा 5 2 ज़ा 10 5 9 ज़ा, तो हमें मिल गई ब्रैकेट कॉमन जो कि कैंसिल हो जा रही है, और हमें आंसर आ रहा है 15/5 एज 3, that is given in the option number C. So option C is the right choice. All right. Now let's see the question number 45. If the roots of the equation 4x square minus 5k plus 1 times x plus 5k equals to 0 differ by unity.
रूट्स जो है इस इक्वेशन के डिफर बाय यूनिटी बोला, यूनिटी मतलब 1, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉसिबल वैल्यू ऑफ के। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट नहीं था ये क्वेश्चन भी, राइट। इसको चाहो तो आप रूट्स एज्यूम करके सब्स्टिट्यूट करके भी सॉल्व कर सकते हो, बट इजी अप्रोच तो यही रहेगा कि आपको देके रखा है अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1। इसके लिए ऐसे जब भी इक्वेशन बनती है तो इसके लिए फॉर्मूला काम आता है अलजेब्रा का, जो मैं यहाँ पे बता रही हूँ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आता है ए प्लस बी दी होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये फॉर्मूला यहाँ पे भी काम आएगा, देखो, क्योंकि हमारे पास है अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। आप जनरली रूट्स क्या लेते हैं, अल्फा बीटा लेते हैं ना, तो मैंने भी वही लिया है। तो अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, ये मॉडुलस भी ले लो क्योंकि हमें पता नहीं डिफरेंस कौन बड़ा है कौन छोटा है, मॉडुलस लेंगे तो भी चलेगा। स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग करने से मॉडुलस कैसे भी चला जाएगा। सो ऑन स्क्वायरिंग, है ना, ऑन स्क्वायरिंग हमें मिल रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 1, ठीक है। और इसमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में बोल रही थी ये फॉर्मूला लगेगा जो कि हमें देगा अल्फा प्लस बीटा दी होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और इधर माइनस 2 अल्फा बीटा, टोटल हो जाएगा माइनस 4 अल्फा बीटा इक्वल टू 1 है। नाउ अभी क्या करना है, रिकॉल करना है आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, सम ऑफ रूट्स की वैल्यू थी माइनस बी बाई ए फॉर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। तो वैल्यू लिखेंगे हम, यहाँ पे पहले वैल्यू लिख के बताऊंगी आपको। अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स क्या होगा, देखो ये है अपना बी, ये माइनस में है तो ये हो जाएगा प्लस 5k प्लस 1 बाई ए है 4, और अल्फा इंटू बीटा क्या है 5k बाई 4 है। तो लिखते हैं फिर वैल्यूज जो हमें मिले हैं। अल्फा प्लस बीटा दी होल स्क्वायर का वैल्यू मतलब 5k प्लस 1 बाई 4 की होल स्क्वायर, है ना, देन माइनस 4 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू लिख रही हूँ, इक्वल टू क्या है, राइट हैंड साइड में हमारे पास 1 है। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमें मिलेगा आंसर, ठीक है। तो इसको अभी हम सॉल्व करेंगे तो ये दे रहा है 25k स्क्वायर प्लस 10k प्लस 1 अपॉन 4 है वो जो 16 हो जाएगा, फिर 16 फाइजा क्या होगा 80k, और अपॉन 16 वो राइट हैंड साइड में चला जाएगा, हो जाएगा 16 टू द राइट साइड। ये आप देख सकते हो सॉल्विंग खुद से, इजी है वो। 25k स्क्वायर, फिर ये कितना हो रहा है, हमें मिल रहा है माइनस 70k और माइनस 15 इक्वल टू 0। डिवीजन बाय 5 करो यहाँ पे, 5 5 जा 5 1 जा, देन 5 4 जा, और ये क्या आएगा 5 3 जा, है ना, 5 3 जा 15, 15 का फैक्टराइजेशन 15 1 जा ले लो, इसका प्राइम फैक्ट, इसका स्प्लिटिंग मेथड से हमारा सॉल्व हो जाएगा। स्प्लिटिंग टर्म्स क्या आ जाएंगे 15 नेगेटिव में और पॉजिटिव 1, है ना। इसको सॉल्व कर लो, आपको मिल जाएंगे दो फैक्टर्स, जो कि पहले दो टर्म से आपको लेना होगा 5k, तो k माइनस 3, और दूसरे दो टर्म से 1 कॉमन ले लिया, k माइनस 3 कॉमन फैक्टर आ गया। तो हमें क्या दे रहे हैं, यहाँ पे सॉल्व कर लूँगी मैं, हमें मिल रहा है k माइनस 3 इंटू 5k प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हमें दे रहा है दो आंसर, k इक्वल टू 3 और k इक्वल टू माइनस 1/5, बट इसमें से कौन सा ऑप्शन दिया है वो आपको उठाना है, करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे दे के रखा है माइनस 1/5, तो इसी को हम उठाएंगे और वही हमारा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इसमें जरा से भी स्मॉल साइन मिस्टेक इधर उधर कर देंगे तो आप रॉन्ग ऑप्शन टिक करके आएंगे। सो यू हैव टू बी एक्यूरेट इन योर सॉल्विंग, सो प्रैक्टिस मच, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे। एक्चुअली बोला जाए तो ये क्वेश्चन था बेस्ड ऑन द रिपीटेड परमुटेशन, जिसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है ना n फैक्टोरियल अपॉन r1 फैक्टोरियल r2 फैक्टोरियल, जहाँ की ये r1 r2 रिपीटेशन बताते हैं ऑब्जेक्ट का, कोई पर्टिकुलर चीज का, जैसे कि यहाँ पे अभी हो गए नंबर्स। तो अभी पढ़ते हैं क्वेश्चन, हमें समझ में आएगा कि क्या करना है। कंसिडर द डिजिट्स 3 5 7 एंड 9, 4 डिजिट देखे रखे और बोला है व्हाट इज द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स। 5 डिजिट नंबर्स हमें पता करने, कितने बना सकते हैं यूजिंग दिस डिजिट्स। तो यही 4 डिजिट्स को हमें यूज करके 5 डिजिट वाला नंबर बनाना है। मतलब समझ में आ रही है बात आपको, 5 डिजिट का नंबर तभी बनेगा कोई तो एक डिजिट उसमें रिपीट होगा, या तो 3 हो सकता है, तो 5 हो सकता है, तो 7 हो सकता है, तो 9 हो सकता है। तो अगर 3 रिपीट हुआ तो उसके अरेंजमेंट कितने होंगे, हमें भरने हैं 5 प्लेसेस। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट में यहाँ पे लिखूंगी, राइट। मैं यहाँ पे पहले तो एक केस बना देती हूँ, इफ 3 इज रिपीटेड, ओके, इफ 3 इज रिपीटेड, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना होगा, या तो बोल देंगे नंबर्स कितने होंगे 5 फैक्टोरियल में से डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल करना होगा, क्योंकि 3 रिपीट होगा, जैसे कि ये फॉर्मूला है ना। ये हो गया 3 के लिए बात, बट यही बात तो सेम है ना 5 के लिए भी, 7 के लिए भी, 9 के लिए, है ना, सबके लिए सेम है फॉर ऑल 4 केसेस। तो ये तो हो गया केस 1, ये हो गया केस 1। तो 4 केस ऐसे बनेंगे, 3 रिपीट हुआ, 5 फिर 5 रिपीट हुआ, 7 रिपीट हुआ, 9 रिपीट हुआ। तो इस तरह से आप तो ये तो खुद से लिख सकते हो ना, केस 2 टू केस 4,
है ना। तो देयरफॉर फॉर ऑल केसेस हमें तो सेम अरेंजमेंट मिलने वाली है, क्या 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। तो टोटल नंबर्स में डायरेक्टली यहाँ पे लिख रही हूँ, फिर टोटल नंबर्स कितने हो जाएंगे 4 टाइम्स दिस अरेंजमेंट 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। तो 4 टाइम्स 5 फैक्टोरियल को 2 फैक्टोरियल तक लेके आओ, 5 इंटू 4 इंटू 3 कितना 23 60, 60 इंटू 4 कितना 240। तो टोटल कितने नंबर ऐसे बनेंगे 240 नंबर्स बनेंगे, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी 47th क्वेश्चन है हमारा। हाउ मेनी डिस्टिंक्ट matrices exist with all 4 entries taken from the set containing the two elements 1 and 2। मतलब आपको बनानी है मैट्रिक्स जिसमें जो एलिमेंट्स आप डालने वाले हैं वो या तो 1 होंगे या तो 2 होंगे या तो 1 और 2 ही होंगे। तो इसी में से तो मतलब सिंपल ये अगर हम अप्रोच करेंगे लॉजिकली तो पीएनसी से भी अप्रोच कर सकते हैं। हमें क्या चाहिए, हमें भरने हैं 4 प्लेसेस और हमारे पास ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल है 2। हर एक प्लेस को क्या चांसेस है, या तो 1 लेगा या तो 2 लेगा, या तो 1 लेगा या तो 2 लेगा। मतलब एवरी प्लेस ईच एंट्री में बोलूंगी, ईच एंट्री हैज 2 ways टू फिल, दैट इज विथ इधर 1 और 2, राइट, 2 ways टू फिल। तो ऐसे कितने एंट्रीज हमारे पास 4 एंट्रीज है, देयरफॉर टोटल मैट्रिसेस ही बन जाएंगे ना इससे। हमें वो जो नंबर ऑफ वेज हम कैलकुलेट कर रहे हैं एलिमेंट्स भरने के, वही हमारे टोटल मैट्रिसेस हो जाएंगे। ईच प्लेस का 2 ऐसे हमारे पास है 4 प्लेसेस, हर एक को 2 वेज है भरने के लिए। तो टोटल वेज हमें तो चारों प्लेस भरने, तभी जाके हमारा 2x2 मैट्रिक्स बनेगा। और उन्होंने क्या बोला था 4 एंट्रीज, तो ये है हिंट, हमारा 2x2 मैट्रिक्स ही बनेगा। ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज। तो ये हो गया 2 to the power 4, ये कितना है 16 मैट्रिसेस ऐसे बनेंगे। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया इसका, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। कॉम्प्लेक्स नंबर का आयोटा आपको पता है रूट ऑफ -1, देन हाउ मेनी वैल्यूज डज i टू द पावर -2n हैव फॉर डिफरेंट n बिलोंग्स टू z। ये तो 2 ही होगा, क्योंकि ये इसको आप अगर ठीक से नहीं दिख रहे तो इस तरह से लिख लो 1/i टू द पावर 2n। ना इतना ही ना सही, आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं आई स्क्वायर का टू द पावर n। तो ये क्या हो गया आई स्क्वायर, आयोटा की वैल्यू तो -1 है, तो ये हो गया -1 टू द पावर n। अभी n तो इंटीजर है, अगर n ऑड रहेगा तो -1 टू द पावर ऑड तो क्या देगी -1 देगी, बट n अगर इवन रहेगा तो -1 की पावर इवन क्या देगी +1 देगी। तो इसमें तो कितने डिफरेंट वैल्यूज पॉसिबल है, 2 ही पॉसिबल है ना, या तो +1 रहेगा या तो -1 रहेगा। इसीलिए इसका ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन बी है। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 49। इफ x is equals to a upon b minus c and y is equals to b upon c minus a and z is equals to c upon a minus b, then what is the value of the following डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना था, ये थोड़ा सा सॉल्विंग का क्वेश्चन था। तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, यू कैन परफॉर्म द एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन दिस पर्टिकुलर रोज एंड देन यू कैन expand the determinant, then you go for the substitution of the values of x, y and z, then we have to simplify and we'll get the answer। तो ये थोड़ा सा solving based था, we can't avoid it, but determinant जो आने वाला है इसका 0 आने वाला है। ठीक है, तो देखते हैं फिर इसका सॉल्यूशन डिटेल में। तो सबसे पहले मैं लिखूंगी r1 रो जो है मैं चेंज करने वाली हूँ एज r1 minus r2 and I would change the r2 rows as r2 minus r3। So after performing this elementary operation on the particular determinant, we would get what? See, R1 is going to change, R2 is going to change. So let me write the R3 as it is. तो R3 को हम लोग लिख लेंगे as it is। R1 क्या हो रहा है, R1 minus R2, तो पहला एलिमेंट 0 आएगा, फिर -x -1 आएगा, है ना। फिर दूसरा थर्ड एलिमेंट आएगा x माइनस ऑफ -y, दैट इज x प्लस y। सिमिलरली R2 माइनस R3 करेंगे, 1 -1 0 आएगा, फिर 1 माइनस z आएगा, है ना, फिर -y -1 आएगा। नाउ यू कैन सी सिंपलर 0 एज एंट्रीज ऑफ दिस पर्टिकुलर डिटरमिनेंट। तो यहाँ पे अभी हम एक्सपांड करेंगे अक्रॉस दिस पर्टिकुलर रो, राइट। सो वी हैव टू एक्सपांड दिस डिटरमिनेंट। नाउ 1 इंटू सिर्फ इनका मल्टीप्लीकेशन आएगा, राइट। सो 1 इंटू दिस, सो 1 इंटू दैट द सेम, so I'm writing that now it's -x -1 multiplied with -y -1 minus times 1 minus z into x plus y। तो इसको मैं एक्सपांड कर, इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगी ऑन द नेक्स्ट लाइन। सो व्हाट डू वी हैव, -x इंटू -y, xy आएगा, -x इंटू -1 हो जाएगा +x, -1 इंटू -y हो जाएगा +y, -1 इंटू -1 होगा +1 एंड माइनस टाइम्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस 2 ब्रैकेट्स। पहले ये कर लेते, तो ये हमें दे रहा है 1 इंटू x x, 1 इंटू y y माइनस z x
देन माइनस जेड वाई. नाउ वी मल्टीप्लाई माइनस इनसाइड द ब्रैकेट, तो हमें मिलेगा, क्या मिलेगा हमें, एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 1 as it is, then multiplying it with minus throughout the bracket, we get minus x minus y plus zx plus zy. तो यहाँ पे देख लो कुछ सिंप्लीफिकेशन हो रहा है क्या, we are we have to cancel this x and anything else, y is cancelling, so what remains is that xy plus zx plus zy plus 1. तो अभी हम क्या कर सकते हैं, एक्स वाई जेड की वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. तो x एंड y की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, यहाँ पे न्यूमरेटर से a एंड b, तो मल्टीप्लाई होगा ए बी अपॉन द डिनोमिनेटर मिल रहा है हमें b माइनस सी इंटू सी माइनस ए. ये हो गया एक्स वाई का वैल्यू प्लस जेड एक्स का वैल्यू, तो इन दोनों का वैल्यू देखो ए सी अपॉन क्या आ रहा है हमें, b माइनस सी इंटू ए माइनस बी, और जेड वाई जब मल्टीप्लाई कर रही है बी सी अपॉन हमें आ रहा है बी सी अपॉन सी माइनस ए इंटू ए माइनस बी, और इसको क्या हो रहा है प्लस 1 तीनों को, है ना, तो यहाँ पे लिख देते प्लस 1 हो रहा है. तो अभी क्या होगा देखो, यहाँ पे हमें एलसीएम करना होगा सेम फॉर ऑल दिस 4 टर्म्स. तो एलसीएम क्या लेंगे हम पता है, हम एलसीएम लेंगे ये ब्रैकेट्स बी माइनस सी माइनस ए एंड ए माइनस बी. ठीक है, तो एलसीएम हमारे यहाँ पे रहेगा, एलसीएम हमें बनाना होगा ए माइनस बी माइनस सी एंड सी माइनस ए. तो न्यूमेरेटर जो हो जाएगा, यहाँ पे देखो किसकी कमी है फर्स्ट टर्म में, कि a माइनस बी की कमी है, सो आई हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ a माइनस बी, आई हैव टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इट विथ a माइनस बी. तो मुझे न्यूमेरेटर मिलेगा ए बी इंटू ए माइनस बी, डिनोमिनेटर सबका सेम आने वाला है, प्लस में ए सी इंटू क्या करूंगी यहाँ पे सेकेंड टर्म के लिए क्या मिसिंग है, a माइनस बी है, b माइनस सी है, c माइनस ए मिसिंग है, तो a माइनस ए सी को हम c माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस थर्ड टर्म में बी सी के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, देखो यहाँ पे a माइनस बी है और c माइनस ए क्या नहीं है, b माइनस सी नहीं है, तो b माइनस सी मल्टीप्लाई होगा किसको, बी सी को, b माइनस सी मल्टीप्लाई होगा. फिर लास्ट में जो 1 है उसको तो तीनों टर्म मल्टीप्लाई होंगे, कौन से, ये तीनों टर्म आएंगे, है ना, a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए. इन सभी का डिनोमिनेटर क्या है, कॉमन हमने बना दिया, a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए. तो अभी देखो क्या है, आपको ये न्यूमेरेटर को आप पूरा भी ये मल्टीप्लाई कर लो, ये मल्टीप्लाई कर लो, ये मल्टीप्लाई कर लो, ये तीनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लो, आपको पता है सब कुछ, ऑल द टर्म्स वुड गेट कैंसिल, जीरो आ जाएगा, जीरो अपॉन एज इट इज नॉन जीरो, जीरो अपॉन नॉन जीरो, वो तो क्या होने वाला है, जीरो ही होने वाला है. आप सिंपली कर सकते हो, फटाफट से मल्टीप्लिकेशन करके देख लो, ये जो सभी टर्म्स का आप मल्टीप्लाई कर लोगे, इसमें जो कुछ टर्म कैंसिल होंगे, फिर इसमें जो टर्म आएंगे वो सब कुछ कैंसिल हो जाएंगे. बहुत आसान था ये, ठीक है. तो ये डिटरमिनेंट क्या दे रहा है, अल्टीमेटली जीरो दे रहा है. होपफुली यू कैन डू इट, इट्स इजी ओनली. ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं अभी नंबर 50. कंसिडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स. मैट्रिक्स ए देके रखा है जिसमें हम देख पा रहे कि ऑल द एंट्रीज आर सेम इक्वल्स टू 1. दैट मेक्स दिस क्वेश्चन सिंपल. अभी पूछा गया इनवर्स ऑफ ए डज नॉट एग्जिस्ट, ए क्यूब इक्वल टू ए और 3a इक्वल टू ए स्क्वायर. कौन सा स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स इसमें से करेक्ट हमें पहचानना है. सबसे पहले अगर आपने नोटिस किया, हमें बताया गया ए स्क्वायर कैलकुलेट करने के बारे में, ए क्यूब के बारे में, तो हम सबसे पहले ए स्क्वायर तो देख लेते ताकि हम आसानी से इसको आंसर कर पाए. बट उससे पहले इनवर्स ऑफ ए डज नॉट एग्जिस्ट कब बोलेंगे हम, व्हेन डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो. तो सबसे पहले वो तो कर लेते हैं. डिटरमिनेंट ऑफ ए, लेट अस फाइंड आउट. ए का डिटरमिनेंट एक्सपांशन करो अक्रॉस द फर्स्ट रो, 1 इंटू 1 माइनस 1 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 प्लस 1 इंटू 1 माइनस 1 ही आएगा. तो ये देख पा रहे हो ना, जीरो 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 आ रहा है, डिटरमिनेंट इज जीरो, डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो. दिस इम्प्लाइज ए इज नॉट इन्वर्टिबल. नॉट इन्वर्टिबल मतलब ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट. तो उन्होंने क्या बोला था, डज नॉट एग्जिस्ट बोला था कि यस. तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, करेक्ट हो गया. अभी ए क्यूब इक्वल टू ए पे बाद में आते, पहले ए स्क्वायर तो कैलकुलेट कर ले ताकि वी विल अंडरस्टैंड व्हाट वुड बी ए क्यूब. तो ए स्क्वायर हम लोग सबसे पहले भी निकालेंगे, ए स्क्वायर, राइट. तो मैं मल्टीप्लाई मैट्रिक्स ए विथ ए, ठीक है. यहाँ पे देख लो ये है आपका मैट्रिक्स, तो ये रो को ये कॉलम से मल्टीप्लिकेशन होगा. तो मानते हो यहाँ पे आपको एलिमेंट्स आएंगे 3 3 3 3 3 3 के एलिमेंट्स ही आएंगे. देखो 1 इंटू 1 1 इंटू 1 1 इंटू 1 हमेशा सेम है, तो ये एक्चुअली हो जाएगा 3 इंटू ए मैट्रिक्स. तो हमें एक्चुअली क्या मिल रहा है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3a, जो कि दे रखा है इस स्टेटमेंट नंबर 3 में. तो स्टेटमेंट 3 करेक्ट है. अगर स्टेटमेंट 3 करेक्ट है, मैं अगर ए क्यूब निकालने जाऊँ तो मुझे ए क्यूब क्या मिलना चाहिए, देखो ए स्क्वायर इंटू ए होता है, तो ये हो जाएगा 3a इंटू ए, है ना. 3a इंटू ए मैट्रिक्स हो जाएगी. 3 को तो बाहर ही रख दो साइड में, तो ए मैट्रिक्स फिर से 3a है ना. तो ये तो
ये इस तरह का मैट्रिक्स बनने वाला है। तो ये मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल्स टू ए क्यूब है क्या? ए क्यूब इज ए स्क्वायर इंटू ए, जो कि आ रहा है 3a इंटू ए। दिस इज नॉट इक्वल टू ए। मुझे क्या लिखना चाहिए था यहाँ पे? 3a इंटू ए इज नॉट इक्वल्स टू ए। तो जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो क्या है? रॉन्ग है क्लियरली। हेंस व्हाट आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स? फर्स्ट इज करेक्ट, थर्ड इज करेक्ट, सो the option C is the right choice for this particular question. All right, next question देखते हैं जो कि सॉल्विंग पे था फ्रॉम द 2D ज्योमेट्री की बात कर रही हूँ मैं। यहाँ पे सर्कल के ऊपर था एक क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द नेक्स्ट 2 एटम्स टू आंसर। इंफॉर्मेशन दिया गया, देयर इज अ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 5, -8, -2, 9 and 2, 1. Asked in the one of the question, the first question for this passage, that the coordinates of the center of the circle. देखो ये थोड़ा सा सॉल्विंग पे था, आपको दे के रखा था 3 पॉइंट्स थ्रू विच सर्कल पास। दे डिड नॉट से दैट द पॉइंट्स आर ऑफ द डायमीटर एंड सो एंड सो। अगर वैसे होता तो शायद से थोड़ा सा सॉल्विंग इजी रहता, बट ये थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि वो कोई भी 3 रैंडम पॉइंट्स हो सकते हैं सर्कल के ऊपर के। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आता है सर्कल पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, तो आपको जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल यहाँ पे रिमाइंड करनी होगी। व्हाट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल? Equation of circle which does not passes through origin, that is the general equation of circle, and that is x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equals to 0। ये होता है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। अभी ये इक्वेशन हम फॉलो करेंगे सो दैट वी कैन मेंशन दिस 3 पॉइंट्स आर पासिंग थ्रू द सर्कल। मीन्स पहला पॉइंट हम पुट करेंगे x इक्वल टू 5, y इक्वल टू -8 इन दिस इक्वेशन, तो हमें मिलेगा 25, देन दिस प्लस 64 है ना, y स्क्वायर, देन 2gx, 2 5 are 10, g x की वैल्यू यहाँ पे 5 पुटी, f y की वैल्यू क्या है? -8 है, तो ये -16 g, अच्छा सॉरी f, y को हमने पुट किया तो यहाँ पे बच क्या गया हमारा? f बचा है, प्लस c इक्वल्स टू 0। तो ये हमें इक्वेशन दे रहा है 10g -16f प्लस c इक्वल्स टू, हम लिखेंगे 25 प्लस 64 को राइट हैंड साइड में ले लो, माइनस कितना होगा? 89। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अभी सिमिलरली हमें इक्वेशन नंबर 2 मिलेगा व्हेन वी सब्स्टिट्यूट द सेकेंड पॉइंट थ्रू विच सर्कल पासिंग। तो यहाँ पे लिखते हैं अभी सेकेंड पॉइंट में सब्स्टिट्यूशन कर रही हूँ, तो x का स्क्वायर मतलब 4, y का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81, 2gx कितना होगा? -4g होगा, फिर 2fy कितना होगा? 2 9 18f होगा, प्लस c इक्वल्स टू 0। तो इसको लिख दो, अभी ये इक्वेशन है -4g प्लस 18f प्लस c इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है? -85 है ना, ये आ रहा है। और थर्ड इक्वेशन भी आप बना देंगे अभी सब्स्टिट्यूटिंग दिस 2, 1 इन द इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो ये देगा 4 + 1 प्लस 2gx मतलब 4g प्लस 2fy मतलब 2f प्लस c इक्वल्स टू 0, जो हमें दे रहा है 4g प्लस 2f प्लस c इज इक्वल्स टू -5। तो मैं यहाँ पे नोट कर दे, तो ये था हमारा इक्वेशन नंबर 2 और ये मिला इक्वेशन नंबर 3। अभी आपको करना क्या है? ये 3 इक्वेशन को सॉल्व करना है ताकि यू विल गेट द values for G and F and C, ठीक है। तो when we solve on solving equations 1 2 3, आप ये टाइम लेके आराम से कर सकते हो। यू हैव क्रेमर्स रूल, 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन है ना, G F C तीनों के वैल्यूज आपको आ जाएंगे। ओके तो आपको ये वैल्यूज मिलेंगे। यू वुड गेट इन दिस प्रोसेस द वेरिएबल G वैल्यू एज 58, द वेरिएबल F वैल्यू एज 24 and the variable c value as -285। ये मिलेगा आपको वैल्यू सेट। तो ये वैल्यू सेट को अभी हमें यूज करके क्या करना है? निकालना है सेंटर निकालना है। तो आपको पता है सेंटर ऑफ द सर्कल क्या होता है? जनरल इक्वेशन से सेंटर कैसे मिलता है? -g, -f से। तो यहाँ पे g है 58, तो ये हो गया -58, -24, जो कि दे के रखा है, देखो विच ऑप्शन में दे के रखा है? ऑप्शन डी में दे के रखा है। तो ऑप्शन डी इज द राइट चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन। और आगे उन्होंने क्या पूछा था हमें? वैल्यू ऑफ आर। ये तो सेम क्वेश्चन वही ऐसे पे था है ना, आर का वैल्यू निकालना है। आर क्या है? आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो आर का उन्होंने रेंज दे के रखा है कि क्या हो सकता है, ठीक है। तो हम आर का फॉर्मूला पहले लिख देते हैं। आपको पता है आर कैसे मिलता है जनरल सर्कल के लिए? ये मिलता है अंडर द रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये पॉजिटिव रूट होगा बिकॉज आर इज अ डिस्टेंस, ठीक है। जी की वैल्यू आप पुट करो, जी का वैल्यू क्या मिला? 58, अच्छा 58 ही मिला। 58 का स्क्वायर प्लस एफ क्या था? 24, 24 का स्क्वायर माइनस सी। तो 58 का स्क्वायर आप कैलकुलेट कर लो, क्या मिलेगा आपको 58 का स्क्वायर? यू विल गेट इट, 58 का स्क्वायर आपको मिलेगा 3364, और 24 का स्क्वायर तो आपको पता है 576 माइनस
सी का वैल्यू क्या था, निगेटिव में आया था ना, तो यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस 200 एंड क्या था -285, तो ये हो गया +285। तो इसको हम ऐड कर लेंगे और हमें देखेंगे क्या आंसर मिलता है। इसका एडिशन आपको मिलेगा 4225। ये पता है इसका स्क्वायर रूट क्या है, 65 है, बिकॉज 6 7 जा 42 होता है ना, ये आपको पता है ना शॉर्टकट 42 आता है 6 7 जा से, तो ये 65 का स्क्वायर है 4225, तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया, रूट ऑफ 4225 का रूट है 65। तो हमें क्या मिल रेडियस 65 विच इज क्लियरली ग्रेटर देन r इज इक्वल टू 65 मिला विच इज ग्रेटर देन 60। ये एक ही ऑप्शन मैच हो रहा है, तो हम जाएंगे ऑप्शन डी के साथ, है ना। सो ना नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 53, जो कि अगेन 2D कंसेप्ट से था, एनालिटिकल ज्योमेट्री 2D से, एंड यहाँ पे भी हमें दो आइटम को आंसर करना है। तो ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है, द टू वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आर 0,0 एंड 2,2। पूछा क्या गया है, थर्ड वर्टेक्स हैज एटलीस्ट वन इरेशनल कोऑर्डिनेट, यस इट विल बी। और सेकंड पूछा द एरिया इज इरेशनल, यस इट विल बी। इसके दोनों ऑप्शन करेक्ट रहेंगे, तो आंसर तो सी आना चाहिए, बट मैं आपको अभी ये कंफर्म कराती हूँ। देखो ये कैसे आप सॉल्व करोगे, आपको दिया गया एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, देयर इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, यू नो दैट ऑल साइड्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आर इक्वल। आपको एक पता है वर्टेक्स 0,0 और दूसरा वर्टेक्स पता है 2,2 है, और ये पूछा गया, ये अननोन है ना, तो इसको हम ले लेते हैं x, y। अभी ये अननोन वर्टेक्स निकालने का क्या तरीका है, उन्होंने पूछा है हैज एटलीस्ट वन इरेशनल कोऑर्डिनेट, हो सकता है, हम कंफर्म करेंगे। आपको ये सिर्फ यहाँ पे डिस्टेंस का कंसेप्ट लगाना है, ये डिस्टेंस तो सेम होगा। सबसे पहले ये देखो, ये क्या है, ये डिस्टेंस कितना होगा, आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पे एक बार लिख दूँ, ये फॉर्मूला होता है x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना है आपको यहाँ पे। तो ये तो यहाँ पे मैं इसको नाम दे देती हूँ ताकि वी कैन डील इट विथ इजीली। ए बी सी है ट्रायंगल का नाम, तो ए बी डिस्टेंस में लिखने जा रही हूँ अभी, ठीक है। लेंथ ऑफ ए बी ये क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा 8, दैट इज 2√2, है ना। बट दिस हैज टू बी सेम एज द अदर वन, राइट, एंड ऑल्सो द अदर वन, तीनों साइड्स की लेंथ सेम होनी चाहिए ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ए बी तो मैंने लिख दिया था, मैं अभी बी सी लिखने जा रही हूँ। बी सी का क्या होगा फॉर्मूला, अंडर द रूट ऑफ 2,2 और x, y था, तो ये हम लिखेंगे x माइनस 2 दी स्क्वायर प्लस y माइनस 2 दी स्क्वायर। और ए सी का क्या था, ए और सी, ए के कोऑर्डिनेट थे 0,0, सी का था x, y, तो ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होगा। तो हमें जिसकी पता है कि ए बी इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी है ना, तो इक्वेट कर लो ये। तो ये हमें दे रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट में इक्वल टू बी सी का वैल्यू जो आया x माइनस 2 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 दी होल स्क्वायर इक्वल टू ये क्या है 2√2 है। तो इनको आप दो हिस्सों में सॉल्व कर सकते हो, पहले इन दोनों को सॉल्व करो फिर इन दोनों को सॉल्व करो, ठीक है। यू विल डेफिनेटली गेट द कोऑर्डिनेट्स। ओके, लेट्स सॉल्व दिस। So let us take an empty board here. So here we have to solve this, right? So मैं पहले दो को सॉल्व कर रही हूँ, तो रूट हटा दूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस ये क्या था हमारा y माइनस 2 था, है ना, ये भी तो सेम आएगा माइनस 4y प्लस 4, राइट। पहले दो को सॉल्व कर रही हूँ मैं, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल वाई स्क्वायर कैंसिल, क्या दे रहा है हमें 4x प्लस 4y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। देख लो, डिवाइड बाई 4 करो, x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा एक स्टार इक्वेशन। और आगे वाले दो को सॉल्व कर लो, या तो पहले ये पहला वाला और ये तीसरा वाले को सॉल्व कर लो। ये क्या दे रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2√2 दे रहा है। 2√2 अच्छा स्क्वायर हो गया ना, रूट तो हमने कैंसिल कर दिया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, देखो ये क्या था, ए सी का वैल्यू था, दोनों साइड हम लोग स्क्वायर करेंगे, इधर और इधर स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 4 इंटू 2 8 आएगा ये, है ना। तो ये आएगी हमारी इक्वेशन डबल स्टार। तो आप इन दोनों को सॉल्व कर सकते हो टू गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो यहाँ से आप क्या करो, वी वुड टेक आउट द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू हम लिख सकते हैं 2 माइनस वाई करके, तो 2 माइनस वाई का स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं बोलूँगी टेक, ओके, प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये देगा 4 माइनस 4y प्लस 2y स्क्वायर हो गया इक्वल टू 8, जिसको हम सॉल्व कर लेंगे। 2y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0, जो हमें दे रहा है वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। देखो ये इक्वेशन स्प्लिटिंग से सॉल्व नहीं होगा, तो इसको हमें फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे अभी। सो वी वुड गेट y इज इक्वल्स टू 2 प्लस और माइनस अंडर द रूट ऑफ 2 का स्क्वायर क्या होगा, -2 है b का वैल्यू इधर, ठीक है, -2 का स्क्वायर क्या होगा 4 माइनस 4ac,
तो 4 इंटू माइनस 2 हो रहा है, तो कितना हो गया 8, राइट। अपॉन क्या है 2 इंटू 1 2, तो ये क्या दे रहा है 2 प्लस और माइनस अंडर द रूट 12 अपॉन 2, जो कि हमें देगा 1 प्लस और माइनस रूट 3। देख लो यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा कॉमन आके, तो हमें y मिल गया। तो x हम निकाल सकते हैं, x क्या था हमारा 2 माइनस वाई, तो इससे हमें क्या मिलेगा 2 माइनस टाइम 1 प्लस और माइनस रूट 3। तो ये कैलकुलेट कर लेते, ये हमें x का वैल्यू क्या देगा 2 माइनस 1 माइनस प्लस रूट 3, क्योंकि जब माइनस अप्लाई होगा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस, तो इस तरह से ये देगा 1 माइनस प्लस रूट 3। इसका मीनिंग यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमें c के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, क्या मिले x कोऑर्डिनेट मिला 1 माइनस प्लस रूट 3 और y कोऑर्डिनेट मिला 1 प्लस रूट 3। तो एक्चुअली इसको स्प्लिट करने जाएगा तो ये दो फॉर्म में है, दिख रहे कैसे, अगर अगर 1 माइनस रूट 3 है तो इसका y क्या रहेगा 1 प्लस रूट 3 रहेगा। अगर ये 1 प्लस रूट 3 है x, तो इसका y क्या रहेगा 1 माइनस रूट 3 रहेगा। समझ में आई बात, अंडरस्टैंड दिस वेल, इंपॉर्टेंट। तो अभी आंसर करते हैं, फिर हमें क्या आंसर करना था, पहला स्टेटमेंट थर्ड वर्टेक्स हैज एटलीस्ट वन इरेशनल कोऑर्डिनेट, नहीं ये तो दोनों भी है, एटलीस्ट वन क्या, दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट क्या है इरेशनल है, तो पहला स्टेटमेंट क्या है करेक्ट है। द एरिया इज इरेशनल, तो अभी एरिया की बात करते हैं। एरिया क्या है, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल तो आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला, राइट। द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्मूला इज √3/4 साइड स्क्वायर। साइड की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, हमें पता कर चुके थे डिस्टेंस फॉर्मूला से, 2√2 लेंथ आई थी ना उसकी, है ना। तो √3/4 2√2 का स्क्वायर क्या होगा 8, तो 4 1 जा 4 2 जा 2√3 इरेशनल नंबर है क्या, यस है। तो एरिया क्या हो गई इरेशनल हो गई, तो यस ऑप्शन सी क्या है इसका राइट चॉइस है, दैट बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इसी पे आधारित था नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, द डिफरेंस ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द थर्ड वर्टेक्स। अभी थर्ड वर्टेक्स को एक बार रिमाइंड कर लेते हैं, वो दो तरीके से लिखा गया था, जिसके मैंने लिखा 1 माइनस रूट 3 अगर x है तो 1 प्लस रूट 3 वाई, और ये था 1 प्लस रूट 3 एक्स है तो 1 माइनस रूट 3 वाई। तो अभी हमें निकालना है डिफरेंस, तो अभी डिफरेंस हमें निकालना है ये गिवन कोऑर्डिनेट्स का। देखो ये कोऑर्डिनेट्स है, ये दो कोऑर्डिनेट्स है, तो मैं डायरेक्टली मॉडुलस में निकालती, दोनों का तो डिफरेंस सेम आने वाला है, तो मॉडुलस डिफरेंस हम लोग ले लेते, डिफरेंस अमाउंट ओके। तो मॉडुलस ऑफ द डिफरेंस निकालो, तो ये आएगा 1 माइनस रूट 3 माइनस 1 माइनस रूट 3, सो मॉडुलस ऑफ माइनस 2 रूट 3 क्या देगा 2 रूट 3। मैंने डिफरेंस की देखो इस तरह से, अगर आप लोगे बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू, ये पॉजिटिव डिफरेंस आएगा, क्योंकि अगर हम देखेंगे ऑप्शन जो है पॉजिटिव है, सो वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस एज अ एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू पे ही डिफरेंस बता सकते हैं ना, क्योंकि नॉर्मल हम डिफरेंस बोलते तो एब्सोल्यूट पे ही रहता है, क्योंकि हमें पता नहीं था कौन सी वैल्यू बड़ी है और छोटी है, तो हम लोग उसको एब्सोल्यूट डिफरेंस निकाल सकते हैं फॉर द श्योरिटी। और या तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इससे तो आप डायरेक्ट नॉर्मल डिफरेंस से ही आपको आंसर मिल जा रहा है। तो ये क्या है 2√3 इसका डिफरेंस है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है ऑप्शन डी फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। आगे देखते हैं नंबर 55, जो कि फिर से क्वेश्चन टाइप ऑफ फ्रॉम द 2D concepts of the geometry, right? The consider the following for the next two atoms that follow. The coordinates of three consecutive vertices of a parallelogram ABCD are, क्या दिया गया है, the coordinates of three consecutive vertices ABC in order में दिया गया है, हमें पूछा गया है equation of the diagonal BD। तो अच्छा क्वेश्चन था ये भी, ये 2D के क्वेश्चन इस बार क्या आ गए, थोड़े सॉल्विंग करने वाले आ गए, तो थोड़ा सा लेंदी कुछ लोगों को लगा रहेगा पेपर, बट अगर इफ योर स्पीड इज गुड, यू हैड प्रैक्टिस इन प्रॉब्लम्स ऑन 2D ज्योमेट्री, यू वुड हैव नॉट फाउंड दिस सॉल्विंग इज डिफिकल्ट, ठीक है। तो देखते हैं, अभी हमें ऑर्डर में लेने जा रही हूँ A B C D नेम ऑफ द पैरेललोग्राम। तो हमारे पास है वर्टाइसेस फॉर A 1, वर्टेक्स A हमारा 1,3, वर्टेक्स B है -1,2, वर्टेक्स C है 3,5, बट उन्होंने पूछा क्या है D के बारे में, BD के बारे में, डायगोनल BD के बारे में उन्होंने पूछा है। बट हमें एक चीज़ यहाँ पे पता है पैरेललोग्राम की, ये जो पॉइंट है ये होता है मिड पॉइंट फॉर बोथ द डायगोनल्स AC एज वेल एज BD। तो हम लोग मिड पॉइंट M तो फाइंड कर ले सकते हैं ना मिड पॉइंट फॉर्मूला से, A और C को यूज़ करके M पता कर सकते हैं। क्या आएगा 1 + 3/2, 3 + 5/2, क्या देगा ये 4/2 2, 8/2 4, 2,4 हमें मिल गया। वो जो पॉइंट है M पॉइंट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ BD। तो अभी आपको ये तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइंड मत करते बैठना, यहाँ पे अभी हमें M मिला है ना 2,4, वो कौन सी इक्वेशन में सेटिस्फाई करता है वो ढूंढ लो आप। 2,4 कौन सी इक्वेशन में सेटिस्फाई करते हैं, देखो ओरली रीड कर लो बाय इंस्पेक्शन। 2 2 4 -8 12 होगा, है ना। 4 - 12 कितना होगा -8 + 2, ये तो नहीं आ रहा है, ये देख लो। 3 2 6 -8
6 माइनस 8 माइनस 2 प्लस 5 नहीं आ रहा ये भी, ये देख लो 2 2 ज़ा 4 माइनस 12, 4 माइनस 12 माइनस 8 आया प्लस 8, यस ये आ गया। तो हमारा ऑप्शन क्या है, सिंस m सेटिस्फाइज, मैं यहाँ पे लिखने जा रही हूँ m सेटिस्फाई 2x माइनस 3y प्लस 8 इक्वल टू 0। आप चाहे तो नेक्स्ट भी चेक कर लो, 3 2 ज़ा 6 माइनस ये कितना होगा 8, 6 माइनस 8 माइनस 2 माइनस 5 नहीं होगा ना, ये भी नहीं हो रहा है, तो इसीलिए सेटिस्फाई हो रहा है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पे, सी हो गया ना। इक्वेशन ऑफ द बीडी मैंने पता कर लिया हिट एंड ट्रायल से, ऐसे ही करना है इसको, ठीक है एग्जाम में। और आगे क्या पूछा था, अच्छा ये तो मैंने पता कर लिया कि इसकी इक्वेशन है 2x माइनस 3y प्लस 8 इक्वल्स टू 0, तो ये हो गया था ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं 56th क्वेश्चन के लिए, ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा डाल दिया यहाँ पे। 56th क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, व्हाट इज द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। अभी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल चाहिए, उसको डबल करना होता है, क्योंकि आपको पता है पैरेललोग्राम इज मेड अप ऑफ 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। पैरेललोग्राम इज मेड अप ऑफ 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 होता है पैरेललोग्राम में। तो आप सिर्फ एरिया ऑफ एबीसी निकाल लो, एबीसी तीनों वर्टाइसेस पता है ना, इसका डबल करो, 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ एबीसी क्या होगा, एरिया ऑफ एबीसीडी होगा। तो ये हम कंसेप्ट यहाँ पे लगा रहे हैं। तो एबीसी का एरिया हम कैसे निकालेंगे, 2D ज्योमेट्री में फॉर्मूला पढ़ा है ना आपने, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, लेट अस फाइंड आउट एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, इट इज हाफ टाइम्स द डिटर्मिनेंट। इसका थर्ड कॉलम 1 1 1 होता है, आपको पता है ना। और मैं यहाँ पे एक बार लिख देती हूँ, हमारे पिछले क्वेश्चन से ए बी क्या था, ए था 1,3, बी था -1 2 और 3,5, तो ये लिखते हैं 1 3 -1 2 एंड 3,5। चलो ये एक्सपांड करेंगे, इससे हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी मिल जाएगी, है ना। तो नेक्स्ट लाइन पे इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से। तो ये एरिया ऑफ ए बी सी हमें मिलने जा रहा है, इट्स अ हाफ टाइम, क्या आ रहा है देखो, 1 इंटू 2 माइनस 5, देन -3 इंटू -1 -3, देन +1 इंटू -5 -6। ओके, तो ये एरिया क्या दे रहा है देखते हैं, हाफ टाइम्स ये -3, ये -4 -3 क्या हो गया +12 हो गया, देन -11, कैलकुलेट कर लो इसे क्या दे रहा, हाफ 12 - 11 तो 1, देन ये -2 दे रहा, ये क्या हो गया -1। देखो इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, कभी निगेटिव आ देता है, धोखा दे देता है, तो इसको हम लोग इसीलिए फॉर्मूला में उन्होंने दे के रखा है मॉडुलस ले लो, ठीक है। तो ये एरिया कभी निगेटिव नहीं होती है, तो इसीलिए हम इसका क्या हो गया 1 हो गया, एरिया ऑफ ए बी सी। इसका डबल क्या होगा हमारा, एरिया ऑफ ए बी सी डी। तो एरिया ऑफ ए बी सी डी क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 2 टाइम्स ऑफ दिस 1, दैट इज 2 स्क्वायर यूनिट्स। तो हेंस हमें मिल गया इसका आंसर, क्या मिला, ऑप्शन नंबर सी मिला, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज नंबर 57, जिसके लिए फिर से एक पैराग्राफ पैसेज टाइप क्वेश्चन दिया। ऐसे क्वेश्चन देके एटलीस्ट प्लस पॉइंट हुआ, क्योंकि हमें एक बार सॉल्व किया तो दूसरा आंसर आसानी से मिल जाए, है ना। तो यहाँ पे अभी देखते हैं, हमारे पास है एक क्या बोलते हैं, द इक्वेशंस ऑफ द साइड्स ए बी बी सी एंड सी ए ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। तीनों साइड्स के इक्वेशन दे के रखे हैं, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, y प्लस 1 इक्वल्स टू 0 and x plus 2y minus 4 equal to 0. So what's the question number 57 here? What is the equation of the altitude through B on AC? तो पहले एक रैंडम सा ट्रायंगल बना लेते ABC करके, so that we can visualize the situation. ABC करके ट्रायंगल है, हमारे पास तीनों के इक्वेशन देके रखे, AB की इक्वेशन है x माइनस 2 इक्वल टू 0, BC की है y प्लस 1 इक्वल टू 0 और AC की इक्वेशन क्या है x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। और पूछा क्या गया, इक्वेशन ऑफ द अल्टीट्यूड थ्रू बी ऑन एसी, बी से एसी पे अल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर डाल रहे हैं हम लोग, तो इसका इक्वेशन मतलब इक्वेशन ऑफ बीडी हमें निकालना है। यहाँ पे क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ बीडी। तो अभी ये कैसे निकालेंगे, इसका यहाँ पे एक हिंट है, बीडी इक्वेशन निकालना मतलब कोऑर्डिनेट बी जो है बीडी पे लाई करेगा। अभी बी का कोऑर्डिनेट तो हम आसानी से बता सकते हैं, बी कैसे आप सॉल्व करोगे, बी को फाइंड करने के लिए आप यू हैव टू सॉल्व x माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड y प्लस 1 इक्वल टू 0, जो कि हमें यहाँ पे b डायरेक्टली दे रहा है ना, इजी से सॉल्व हो रहा है, x2 है y माइनस 1 है, तो b हमें मिल गया। तो आपको सिंपली करना क्या है, गिवन ऑप्शन में हिट एंड ट्रायल करना है, b कोऑर्डिनेट हमें मिल गया ना, उसको आपको देखना है किस में वो लाई करते हैं। देखो x क्या है 2 पुट करो, y क्या है -1, x को 2 पुट किया पहले में, y को -1 पुट किया, तो 2 + 3 हो जाएगा 5 + 1, ये तो नहीं हो रहा। सेकेंड देख लेते हैं, x2 है, फिर ये माइनस प्लस ये +4 +4 हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो माइनस देखते हैं, नेक्स्ट देख देते हैं, ये 2 2 ज़ा 4 देन +1 5 + 4 नहीं होगा, ये 2 2 2 ज़ा 4 4
+1 5 - 5 ये हो रहा है, तो ऑप्शन डी है इसका करेक्ट चॉइस. What are the coordinates of the circumcenter of the triangle? Now let me first of all tell you what do you mean by circumcenter of the triangle. Basically आपके पास एक ट्रायंगल है. अगर आप ये ट्रायंगल के साइड बाइसेक्टर्स ड्रॉ करते हो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स, देन उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है क्या, सर्कमसेंटर. सो सी इज द सर्कमसेंटर. तो हमारे पास था ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, एबीसी ट्रायंगल था, तो मैं अभी सर्कमसेंटर का नाम ओ बना देती हूँ. देन ओ इज व्हाट सर्कम, बिकॉज सी इज ऑलरेडी हमारे पास पॉइंट है. सर्कमसेंटर कौन है, ओ है. और ये क्या होता है, बेसिकली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ साइड बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्रायंगल. तो अभी बेसिकली अगर हम देखा जाए तो ये जो साइड बाइसेक्टर है ये किस में से पास हो रहे हैं, एक मिड पॉइंट्स ऑफ साइड से पास हो रहे हैं. गिवन साइड्स जो आपके है उनके मिड पॉइंट से ये साइड बाइसेक्टर्स पास होते हैं. और आपको पता है ये पॉइंट को पकड़ के हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं, सर्कम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं. तभी तो इसको नाम गिरा ना सर्कम सेंटर करके, ठीक है. तो ये बात आपको पता होनी चाहिए बेसिक, ठीक है. ये थोड़ा सा क्रॉस जा रहा है वो आप मैनेज कर लो. ये सर्कम सेंटर हम जो होता है एक्चुअली एक सर्कल का ही सेंटर होता है जो कि ये वर्टाइसिस से पास होता है. तो ये बात आपको पता है. तो ये सर्कम सेंटर तो सेंटर ऑफ द सर्कल ही हो गया. तो इसको फाइंड करने के अभी तरीके, हमारे पास तीनों वर्टाइसिस पता है क्या, पता कर सकते हैं, क्यों नहीं. ए का वर्टेक्स हम कैसे पता कर सकते हैं, देखो हमारे पास ट्रायंगल दिया हुआ था. ए इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए बी एंड ए सी. हमारे पास ए बी की इक्वेशन में लिख दूँ. ए बी की इक्वेशन उन्होंने दे के रखी थी x+2 = 0 करके, है ना. ए बी की इक्वेशन क्या थी, x-2 थी, सॉरी x-2 = 0 ए बी की इक्वेशन थी. मैं तीनों इक्वेशन पहले यहाँ पे लिख लेती हूँ. बी सी की इक्वेशन उन्होंने दे के रखी थी y+1 = 0. एक बार देख लेते, y-1 है क्या, ओके y+1. और ये था ए सी का इक्वेशन x+2y -4 = 0. ये तीन इक्वेशन थी ना हमारे पास. तो ए का तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, ए बी और बी सी को सॉल्व, ए को निकालना है तो ए और सी, ए बी और ए सी को आपको सॉल्व करना होगा. ए को निकालना है तो, है ना. x = आप वहाँ पे पुट कर लो, तो 2 पुट कर लेंगे x को, तो y क्या मिलेगा आपको, -2 हो गया, +2 -4 हो गया -2, और राइट हैंड साइड में गया 1, तो ये 2 1 आएगा. देख लो b को सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, इन दोनों को सॉल्व करोगे b को फाइंड करने के लिए. ये हमने इससे a फाइंड किया, तो y = -1 पुट करना है, x = 2 मिल रहा है ना. तो हमें 2, -1 मिल रहा है. ये क्या मिलेगा, c कैसे मिलेगा. c को पाने के लिए आपको क्या करना होगा, इन दोनों को आपको सॉल्व करना होगा. देखो मैं यहाँ पे प्रोसेस बता भी रही हूँ आपको, है ना. y = -1 पुट करो तो ये हो गया टोटल -6, राइट हैंड साइड गया 6 हुआ, तो 6, -1 आएगा. मिल गया हमें तीनों वर्टाइसेस. तो अभी हमारा पॉइंट क्या था, ये सर्कम सेंटर निकालना, जो कि सर्कम सर्कल का सेंटर है. तो इसको आप निकाल सकते हो कि नहीं. अभी ये क्या है आपको पता है, यहाँ पे इक्वेटिंग कर सकते हो आप. रेडियस AO = OB = OC होता है फॉर द सर्कल, है ना. तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला से इक्वेट करके सॉल्व कर सकते हो. तो डिस्टेंस फॉर्मूला में लगाऊंगी यहाँ पे, अंडर द रूट ऑफ AO का डिस्टेंस लगाओ. A क्या है हमारा 2, 1, O क्या है अननोन है. तो x - 2 का स्क्वायर प्लस y - 1 का स्क्वायर, राइट हैंड साइड में मैं लगा रही हूँ OB, है ना. b था हमारा 2, -1, तो x - 2 का स्क्वायर प्लस y -1 प्लस 1 का स्क्वायर. तो इसको सॉल्व कर लेंगे. पहले हमें क्या देगा, देखो दोनों साइड से x² y² कैंसिल होने वाले, तो मैं यहाँ पे लिखने जा रही हूँ -4x + 4, देन -2y + 1 = यहाँ पे क्या आएगा, -4x + 4 और +2y + 1. तो बेसिकली कैंसिल हो रहा है क्या, कुछ हमारे पास कैंसिलेशन किसका हो रहा है यहाँ पे भी -4x था ना, -4x कैंसिल हो जा रहा, +4 कैंसिल हो जा रहा, -2y + 2y ऐड होगा, है ना, 1 कैंसिल हो जा रहा. तो हमें क्या मिल रहा है, y = 0 मिल रहा है. और वो किस में दे के रखा है, y = 0 मिल रहा है, वो ऑप्शन ए में दे के रखा है. बट हम आगे भी सॉल्व कर लेते, x का भी देख लेते, कंफर्म कर लेते, 4 आते. तो उसके लिए हम लोग ये इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, OB = OC को. तो OB मतलब यहाँ पे मैंने लिखा था ना OB को, इसको मैं फॉरवर्ड में ले लेती हूँ. तो ये x - 2 का स्क्वायर प्लस y + 1 का स्क्वायर = OC. C हमारा क्या था 6, -1, तो x - 6 का स्क्वायर प्लस y + 1 का स्क्वायर. इसको सॉल्व कर लेते हैं दोनों साइड में इक्वेटिंग करके, देखते हैं हमें क्या मिलता है.
एक प्लेन स्लाइड ले लेते हैं और कंफर्म करते हैं इसका आंसर फटक से हम। तो ये हमें दे रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 और वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1। तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया था, वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, जैसे कि मैंने बोला पिछली बार भी कैंसिल होगा वो, है ना। इस तरह से 2y कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, और माइनस 4x प्लस 12x लेफ्ट में ले लिया, 8x आया, और क्या कैंसिल हो रहा है, प्लस 1 कैंसिल हो रहा है। राइट हैंड साइड में 36 माइनस 4 क्या हो रहा है, 32। तो x हमें मिल रहा है 4। देखो कंफर्म हुआ आंसर, कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ। मैंने बोला ना ऑप्शन ए हमारा है चॉइस करेक्ट। तो ये है हमारा प्रोसेस टू फाइंड द सर्कम सेंटर, जो कि क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कम सर्कल। सर्कम सर्कल हमें पता चला क्योंकि हमारे पास था ट्रायंगल, तीनों वर्टाइसेस मैंने फाइंड किया इक्वेशन सॉल्व करके, है ना। इस तरह से हमें प्रोसेस कंप्लीट करके आंसर मिला। ये था फुल्ली प्रोसेस, ठीक है। अगर आप फास्ट फास्ट ऐसे सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली यू कैन आंसर। दिस वाज जस्ट टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हमारा 59th क्वेश्चन है बेस्ड अपॉन द पैराबोला, and in this question also we have to follow the information for next two atoms. The two ends of the latus rectum of the parabola are minus 2, 4 and minus 2, minus 4. और पूछा गया what is the maximum number of parabolas that can be drawn through these 2 points as end points of the latus rectum. ये हमेशा दो रहेंगे, ओके हमेशा दो रहेंगे। आपको पता है आपके पास दो टाइप का पैराबोला होता है फॉर वन सेट ऑफ कंटेंट, राइट। ये पता है ना आपको। अभी मेरे पास समझो एक पैराबोला है, ये ठीक से नहीं बना, ये है मेरे पास पैराबोला, ठीक है। इसका फोकस है -a,0 और इसका डायरेक्ट्रिक्स रहता है x इक्वल टू a करके, है ना। और एक पैराबोला इसका जो रहता है, ये पैराबोला रहता है जिसका फोकस हो जाता है a,0 फोकस होता है, और इसका डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, x इक्वल टू -a। तो दो पैराबोला होते हैं ना, तो ये गिवन लैटस रेक्टम भी दिया जाए उसके भी दो पैराबोलाज ही रहेंगे। तो बेसिक कंसेप्ट का फॉर्मूला है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 59 जो हमने डिक्लेयर किया ऑप्शन बी था। नेक्स्ट देखते हैं 60th क्वेश्चन, और यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है, देखो consider the following statements in respect of such parabolas. One of the parabolas passes through the origin, correct है। The focus of one of the parabola lies at -2, भी करेक्ट है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। देखो कैसे बता देती हूँ ये फटक से। यहाँ पे लैटस रेक्टम जो उन्होंने दे के रखा है ना, कैसे दे के रखा है, लैटस रेक्टम एक्चुअली होता क्या है, इट इज द फोकल कॉर्ड ओनली, पासेस थ्रू द फोकस, ओके। इसका उन्होंने हमें कोऑर्डिनेट दे के रखा था क्या, -2, क्या था वो लैटस रेक्टम के कोऑर्डिनेट, -2, 4 था, और -2, -4 था। बेसिकली देखा जाएगा तो आएगा लेफ्ट साइड में, इस साइड में आता है। चलो इसको मिटा देते हैं, ये काम करेंगे हमारा। ये पैराबोला इस तरह से आएगा, ये इस तरह का पैराबोला रहेगा, ठीक है। इसका जो लैटस रेक्टम उन्होंने दे के रखा है, ये एक्स कोऑर्डिनेट है -2, वाई कोऑर्डिनेट है +4, और इसका पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -2, -4। तो ये फोकस पक्का क्या है, a,0, -2, 0। तो ये तो सही है, और ये पैराबोला डेफिनेटली पासेस थ्रू ओरिजिन रहेगा। तो यस, ऑप्शन सी इज द राइट चॉइस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। होपफुली यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। सो डिस्कस, बहुत लेंदी क्वेश्चन थे ये, पेपर के जो थे ये इस पार्ट में कवर हुए। तो hopefully you understood well. You can try solving on your end also once again if you want, and please stay tuned to Maths and Matrix, the YouTube channel which would helping you out people for preparing for your upcoming NDA written examination. तो हम solve कर रहे हैं जिसके आपको समझ में आया previous years questions. So dear students, please share this link with the other NDA aspirants also, and stay tuned to Maths and Matrix. I will meet you in my next video.